नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना और इसके साथ साथ हिंदी अर्थ भी समझाऊंगा। गारंटी के साथ लिख के ले लीजिए। बस आपको पूरी ध्यानपूर्वक क्लास को पढ़ना है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपको भविष्य में काम देगा, तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर का नाम, यानी कि द मदर अर्थ। इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? द मदर अर्थ। ओके, हाँ सर, इसको इंग्लिश में पुकारते हैं द मदर अर्थ, किंतु इसको हिंदी में क्या कहेंगे सर? तो इसकी हिंदी भी समझती हैं, ठीक है। तो देखिए, द यहाँ पर लिखा है, इस द का अर्थ होता नहीं, एक आर्टिकल होता है, और मदर कहते हैं माँ या फिर माता, और अर्थ कहते हैं धरती या फिर पृथ्वी। हम अब प्यार से अपनी जो पृथ्वी है उसको धरती माँ कहते हैं, आप सभी को मालूम होगा। तो चैप्टर का नाम है द मदर अर्थ, धरती माँ, ठीक है। तो अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा मेरे साथ। अगर आप बोलोगे तो और बेहतर रहेगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी मजबूत बनेगी आपकी इंग्लिश। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज़ एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। ओके जी सर, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे थोड़ी फास्ट, आपको खुद समझना है, ठीक है। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज़ एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। इतना समझ चुकी हो? हाँ सर। अब देखिए इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, द यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जानते होंगे आप, जो कि पूरा ब्रह्मांड है, तारे, आकाश गंगाएं, जितना सूरज, तारे सब किस में आते हैं? ब्रह्मांड में आते हैं। हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज़। हैज़ हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, जहाँ पर HAS लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो HAS हैज़ हमारी एक सहायक क्रिया है, ठीक है। तो इसका अर्थ हमेशा वर्ब के रूप में आता है। और यहाँ पर जो मैनी लिखा है, MANY, मैनी कहते हैं बहुत सारे, या फिर कई बोल सकते हो, या फिर अनेक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश होती है, ध्यान में रखनी है आपको, हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ कहते हैं आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, ठीक है। और एंड, AND, एंड कहते हैं और, ठीक है। द अर्थ, अर्थ कहते हैं पृथ्वी, ठीक है। इज़ वन ऑफ देम, इज़ माने है होता है, इज़ माने क्या होता है? वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से एक। वन ऑफ देम का अर्थ क्या होता है? उनमें से एक। देम माने उनमें, और वन ऑफ कहते हैं एक, ठीक है। तो उनमें से एक है। अब इस पूरे का ट्रांसलेशन निकालते हैं, तो क्या निकलता है? द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज एंड अर्थ इज़ वन ऑफ देम, यानी कि ब्रह्मांड में कई आकाशीय पिंड हैं और पृथ्वी उनमें से एक है। इतना समझ चुके? जी सर। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाए, तो फुल स्टॉप तक इसकी हिंदी करेंगे, ठीक है। देखिए, वी कहते हैं हमें, ठीक है। गेट माने मिलती है या फिर प्राप्त होती है। वी गेट हमें प्राप्त होती है, ठीक है। मैनी थिंग्स, मैंने अभी आपसे कहा था मैनी माने अनेक होता है या फिर कई, तो कई। थिंग्स कहते हैं वस्तुएं। फ्रॉम द अर्थ, तो यहाँ पर जो फ्रॉम लिखा है इसका अर्थ से होता है, और अर्थ कहते हैं पृथ्वी या फिर धरती माता, ठीक है। तो हमें इस पृथ्वी से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इतना आप समझ चुके हो? हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। देखिए, वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। ओके, यहाँ फुल स्टॉप लगाया, तो इसका हम हिंदी अनुवाद यहाँ तक समझते हैं, ठीक है। मैंने भी आपसे कहा था वी गेट कहते हैं हमें प्राप्त होती हैं या फिर हमें मिलती हैं। फ्रॉम कहते हैं से, तो किससे? इट फूड, इट फूड कहते हैं खाने के लिए, सॉरी, इट फूड कहते हैं भोजन, फूड माने भोजन होता है। टू ईट, टू ईट कहते हैं खाने के लिए। अगर किसी क्रिया के पहले टू आता है, उसे हम के लिए पुकारते हैं, ठीक है। तो ईट माने खाना और टू माने के लिए, तो खाने के लिए, ठीक है। ओके सर। देखिए, तो वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट, हमें इससे खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ सर। वाटर कहते हैं जल या फिर पानी। टू ड्रिंक, टू ड्रिंक कहते हैं पीने के लिए, और पीने के लिए पानी मिलता है। एंड कहते हैं और। एयर टू ब्रीथ, एयर कहते हैं हवा। एयर माने क्या होता है सर? हवा होता है। एंड टू ब्रीथ, तो यहाँ पर ब्रीथ लिखा है BREATH, ब्रीथ कहते हैं सांस लेना, और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होती है।
अगर इस पूरे को ढंग से पढ़ा जाए तो इसका अनुवाद निकलता है वी गेट फ्रॉम इट फूड वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। यानी कि हमें पृथ्वी से खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा प्राप्त होती है या फिर मिलती है। आप जिस प्रकार से चाहो वैसे इंग्लिश कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपकी कोई भी इंग्लिश गलत नहीं होगी। एक वर्ड के अर्थ होते हैं अनेक, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। इट गिव्स अस लैंड टू लिव एंड ग्रो क्रॉप्स। ओके जी सर। देखिए इट गिव्स अस, इट माने होता है यह, ठीक है। गिव्स कहते हैं देती है, तो यह देती है अस लैंड टू लिव, यानी कि अस माने हमें, लैंड कहते हैं ज़मीन या फिर धरती, टू लिव कहते हैं रहने के लिए, तो ये हमें ज़मीन रहने के लिए देती है, ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एंड कहते हैं और ग्रो कहते हैं उगाने के लिए, क्रॉप्स कहते हैं फसल, यानी कि यह हमें रहने के लिए ज़मीन और फसल उगाने के लिए भी ज़मीन देती है। अगर पूरे का ढंग से अनुवाद निकालेंगे तो अब क्या निकलेगा, यह हमें रहने और फसल उगाने के लिए ज़मीन देती है। इतना आप समझ चुके हैं। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ लाइक अवर मदर, ठीक है। तो इट माने यह होता है, इज माने है, और लाइक जो पीछे लाइक लिखा है मतलब तरह, अवर मदर हमारी माता, तो यह हमारी माता की तरह है, यह हमारी माँ की तरह है। इतना समझ चुके? हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए दैट इज़ वाई वी ऑफन कॉल द अर्थ। दैट माने यह या फिर ऐसे, इज़ वाई, वाई माने क्यों, वी माने हम, ऑफन कहते हैं प्राय, कॉल माने पुकारते हैं या फिर कहते हैं, अर्थ, तो इसका अर्थ होगा प्राय हम इसे धरती माँ भी पुकारते हैं। सॉरी, कॉल माने अर्थ, यानी इस पृथ्वी को पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं, द मदर अर्थ, यानी कि धरती माँ। प्राय हम इसे धरती माँ भी पुकारते हैं। आप सब धरती माता पुकारते हो और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में धरती माँ जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए द अर्थ इज़ अ वंडरफुल पैलेस टू लिव, ठीक है। तो द एक आर्टिकल है, इसका हिंदी अनुवाद, और अर्थ कहते हैं पृथ्वी, इज़ अ वंडरफुल पैलेस टू लिव, इज़ माने है, ये कहते हैं एक, वंडरफुल कहते हैं अद्भुत, पैलेस कहते हैं रहने के लिए, सॉरी पैलेस माने स्थान, टू लिव कहते हैं रहने के लिए। तो पृथ्वी रहने के लिए एक अद्भुत स्थान है। कैसा स्थान है? अद्भुत, अनोखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नीचे पढ़ते हैं। अवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट, ओके। अवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट। अब इसका हम ट्रांसलेशन कर दें, अवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट, यानी कि अवर कहते हैं हमारी, अर्थ कहते हैं पृथ्वी, इज़ माने है, ए माने एक, यूनिक कहते हैं अनोखी, प्लैनेट कहते हैं ग्रह। तो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, यूनिक कहते हैं अनोखा या फिर अनोखी, तो हमारी पृथ्वी कैसी, एक अनोखा ग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द यूनिवर्स इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट, ठीक है। देखिए इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड में, इन माने में, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड में, ठीक है। ओके सर। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच, देखिए इट माने यह, इज़ माने है, ओनली कहते हैं केवल, तो ब्रह्मांड में यह केवल है। प्लैनेट माने ग्रह होता है, लास्ट में क्या लिखा है, प्लैनेट, PLANET, यानी प्लैनेट माने ग्रह होता है। ओके सर। तो इन द यूनिवर्स इट इज़ द ओनली प्लैनेट, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ग्रह है, विच हैज़ लाइफ ऑन इट, विच माने जहाँ, हैज़ लाइफ कहते हैं जीवन, ऑन इट माने इस पर, जिस पर जीवन है, यानी हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन है, मतलब जहाँ पर लोग रह सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इट हैज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ओके देखिए इट हैज़ मतलब यहाँ पर क्या क्या है, प्लांट्स माने पौधे, एनिमल्स माने जानवर, एंड माने और, ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं मानव जातियाँ। और इस पर क्या क्या है, इस पर हमारे पौधे हैं, एनिमल्स हैं और बहुत सारी मानव जातियाँ हैं। इतना आप समझ चुके हैं? हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ वेयर लाइज
द इम्पोर्टेंट ऑफ अवर मदर अर्थ। ओके, हाँ सर, देखिए दैट इज़ वेयर, मतलब जो वह स्थान है, लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर मदर अर्थ, यानी कि यह मतलब यह वह स्थान है जहाँ पर हमारी धरती माँ के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इतना आप समझ चुके हैं? हाँ सर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। और आपको वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियो और क्लास पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ में ही अगर आप ऐसे ही PDF मटेरियल चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर क्लिक कर सकती हैं और डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप इजीली पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।